नमस्कार। हम सब ना सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि क्या हम उसे संभालने के लिए तैयार हैं? आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर हम स्वामी विवेकानंद के साहित्य से यही सीखेंगे कि सफलता से पहले सामर्थ्य जरूरी है। तो चलिए अपने चरित्र को बनाने के इस ब्लूप्रिंट को जरा समझते हैं। और यही यही है वो एक लाइन जिसमें आज की हमारी पूरी बातचीत का सार छिपा है। स्वामी जी हमें याद दिला रहे हैं कि असली टिकने वाली सफलता तेजी से भागने से नहीं मिलती, वो मिलती है अंदर से मजबूत होने से। सुनने में तो ये एक छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। और आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? यही, जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, हमारा पूरा का पूरा ध्यान स्पीड पर है। कितनी जल्दी रिजल्ट्स मिलें, कितनी जल्दी प्रमोशन हो, कितनी जल्दी सब कुछ हो जाए। लेकिन इस रेस में हम सामर्थ्य को भूल गए हैं, हमारी असली कैपेबिलिटी को, हमारी भीतरी ताकत को। यही वो अंदर की शक्ति है जो हमें किसी भी चुनौती के लिए तैयार करती। तो सवाल ये उठता है कि इस आंतरिक शक्ति को, इस सामर्थ्य को बनाया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि स्वामी जी हमें इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं। चलिए इस पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि ये वो ईंट, सीमेंट और सरियां हैं जिनसे एक शानदार, मजबूत जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। स्वामी विवेकानंद के विचार यहाँ सिर्फ फिलॉसफी नहीं रहते, वो एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाते हैं हमारे अपने चरित्र को बनाने के लिए। और इस कंस्ट्रक्शन का एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक मजबूत नींव रखेंगे, फिर उस पर जीवन के पिलर्स यानी स्तंभ खड़े करेंगे, उसके बाद दीवारें बनाएंगे, और तब जाकर जो इमारत तैयार होगी वही होगी सच्ची और टिकने वाली सफलता। ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। किसी भी बिल्डिंग के लिए सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? उसकी नींव और उसकी जड़ें। अगर ये कमजोर रह गईं तो पूरी इमारत एक दिन ढह जाएगी। हमारी नींव है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये वो जमीन है जिस पर किसी की भी जिंदगी की इमारत खड़ी होगी। ये कोई ऐसी किताब नहीं जिसे एक बार में पढ़कर खत्म कर दिया। नहीं, ये तो जीवन भर का साथी है। ये हमें चैलेंज करती है कि दूसरों से उधार ली हुई एम्बिशन को छोड़ो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। इसी से जन्म होता है असली आत्मविश्वास और सहनशीलता का। अच्छा, नींव के बाद आती हैं जड़ें, और हमारी जड़ें हैं माय मास्टर। देखिए, जितनी ऊंची इमारत बनानी हो उतनी ही गहरी जड़ें खोदनी पड़ती हैं। ये किताब हमें विनम्रता का सही मतलब सिखाती है कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी शक्ति है। अपने गुरु श्री रामकृष्ण के प्रति स्वामी जी का जो समर्पण था, वो हमें सिखाता है कि महान बनने के लिए श्रद्धा और गुरु भक्ति कितनी जरूरी है। ठीक है, तो अब नींव और जड़ें तैयार हैं। अब बारी है उन पिलर्स को खड़ा करने की जिन पर हमारे कैरेक्टर की पूरी बिल्डिंग टिकेगी। ये 3 स्तंभ हमारे जीवन के 3 सबसे जरूरी पहलुओं को मजबूत बनाते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है बैलेंस। एक मजबूत चरित्र के लिए कर्म, मन और ज्ञान, इन तीनों का संतुलन में होना बेहद जरूरी है। अगर एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरी इमारत का बैलेंस बिगड़ जाएगा। स्वामी जी के 3 योग हमें यही बैलेंस साधना सिखाते हैं। पहला पिलर है कर्म यानी हमारा काम, और इसके लिए किताब है कर्म योग। ये खासकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए तो मतलब बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा तो काम करते हुए ही बीतता है। ये किताब हमें सिखाती है कि काम को सही तरीके से कैसे किया जाए। तो इसका निचोड़ क्या है? काम करो, लेकिन उसके फल की चिंता में मत घुलो। स्वामी जी का निष्काम कर्म का सिद्धांत यही है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपने कर्तव्य पर लगाते हैं, न कि उसके इनाम पर, तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं, और फिर सफलता तो अपने आप पीछे आती है। अब चलते हैं दूसरे पिलर पर, जो है हमारे मन का पिलर, और इसके लिए है राजयोग। देखिए, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन पर विजय पाना जरूरी है। ये किताब हमारे बंदर मन यानी मंकी माइंड को कंट्रोल करने का विज्ञान है। आज के डिस्ट्रैक्शन भरे समय में जब ध्यान लगाना इतना मुश्किल है, ये किताब एकाग्रता और आत्मसंयम की शक्ति देती है। क्योंकि सोचिए, बिना मन पर कंट्रोल के बाहरी सफलता कितनी खोखली और बेकार है। ये किताब कंसंट्रेशन का खजाना है। हमारा तीसरा और आखिरी पिलर है बुद्धि का, हमारे इंटेलेक्ट का स्तंभ।
और इसके लिए है ज्ञान योग। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को तेज और साफ करता है। ये किताब हमें अंधविश्वास और भेड़ चाल से बाहर निकलकर अपने तर्क का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। स्वामी जी सिखाते हैं कि सच्चा कॉन्फिडेंस नकल करने से नहीं आता, बल्कि चीज़ों को गहराई से समझने से आता है। ये किताब हमें विवेक और इंटेलेक्चुअल हिम्मत देती है, ताकि हम अपने फैसले खुद ले सकें, किसी के कहने पर नहीं। तो अब हमारी नींव, जड़ें और तीनों स्तंभ सब तैयार हैं। अब समय है इमारत की दीवारों को खड़ा करने का, और साथ ही ये पक्का करने का कि ये इमारत हमेशा हमेशा के लिए मजबूत बनी रहे। हमारी बाहरी दीवारें हैं लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये किताब हमारी पर्सनल ग्रोथ को देश सेवा से जोड़ती है। ये हमें बिना घमंड के स्वाभिमान सिखाती है। और हमारी भीतरी दीवारें हैं प्रैक्टिकल वेदांत। ये सिखाती है कि हमारे आदर्श सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे रोज के व्यवहार में दिखने चाहिए, क्योंकि असली चरित्र अकेले में नहीं, समाज के बीच में ही परखा जाता है। और आखिर में हर इमारत को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है ना? इंस्पायर टॉक्स वही काम करती है। जब भी कोई थका हुआ या टूटा हुआ महसूस करे, ये किताब एक मेंटर की तरह हाथ थाम लेती है। ये बातें हमें इमोशनली मजबूत बनाती हैं और प्रेरणा देती हैं। ठीक उसी तरह जैसे जापानी कला किंत्सुगी में टूटी हुई चीजों को सोने से जोड़कर और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया जाता है। तो अब पूरा ब्लूप्रिंट सामने है। नींव से लेकर मेंटेनेंस तक हर चीज का समाधान मौजूद है। अब इंतजार किस बात का है? ये स्लाइड एक तरह से सेल्फ चेक करने में मदद करती है। कोई भी खुद से पूछ सकता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अगर आलस्य या बेचैनी है तो कर्म योग से शुरुआत की जा सकती है। अगर मन बहुत भटकता है तो राजयोग पढ़ें। आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है तो कंप्लीट वर्क्स उठाइए। और अगर कोई इमोशनली थक गया है तो इंस्पायर टॉक्स सहारा बनेगी। तो आज ही अपनी चरित्र की पहली ईंट रखें, क्योंकि याद रखिए, सफलता तो एक दिन जरूर आएगी, पर असली सवाल ये है कि क्या उस सफलता को संभालने के लिए हमारे चरित्र की इमारत काफी मजबूत होगी। स्वामी विवेकानंद का ये संदेश आज भी उतना ही सच है। तो उठिए, अपने लक्ष्य को पहचानिए और अपने सामर्थ्य का निर्माण शुरू कीजिए, क्योंकि शक्ति ही जीवन है।